इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हरकत में शहीद हुए असम रेजिमेंट के जवान का पार्थिव शरीर मणिपुर लाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद वीर जवान का पार्थिव शरीर इम्फाल पहुंचेगा। पार्थिव शरीर के इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में 29 वर्षीय लुंगबई अबोनमनी शहीद हो गए। इसके अलावा 2 अन्य घायल हुए हैं। शहीद जवान का घर मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के एरियांग खोंखू गांव में है। इधर घायल हुए जवानों को एयरलिफ्ट करके उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना ने सटीक और असरदार फायरिंग की थी, जिससे रजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की चौकियों को भारी नुकसान हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हरकत में शहीद हुए असम रेजिमेंट के जवान का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर बाद मणिपुर पहुंचेगा। वीर जवान का पार्थिव शरीर इम्फाल लाया जाएगा। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इम्फाल के मणिपुर के ब्यूरो चीफ शरद चंद्र के साथ। शरद, कब तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर और अंतिम संस्कार कहां होने वाला है? अभी हमें सूचना जो अभी मिली पहले सूचना की जो मुताबिक ये 12:30 बजे पहुंचने वाले थे। उनकी फ़्लाइट में थोड़ा सा डिले हुआ है और ये करीब करीब अभी 1:45 पर इम्फाल हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। उनकी पार्थिव शरीर लुंगम्बुई अबोई ये 13 जून को ये एलओसी पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर उल्लंघन की जो फायर उनकी जवाब देते हुए वो शहीद हुए हैं और उसकी पार्थिव शरीर ये इम्फाल हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं अब भी हाल में एयरपोर्ट इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ठीक बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी गांव की उनकी फैमिली, उनकी वाइफ और उनकी माँ यहाँ पर है। और ये डोगरा रेजिमेंट 13 डोगरा रेजिमेंट आप देख सकते हैं, मेरा बाया देख सकते हैं उनकी और डोगरा रेजिमेंट का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ देर बाद उनकी डोगरा रेजिमेंट की जो सीओ कमांडिंग ऑफिसर जो अभिनव जो है वो यहाँ पर आएंगे। और ये भी पता चला है कि अभिनव कर्नल अभिनव ये सबसे पहले ये जो भी आर्मी का और जो असम राइफल का जो भी ऑफिशियल्स है ये रिट लेइंग सेरेमनी में वो लीड करेंगे। और अभी हमें मिली जानकारी के मुताबिक 1:45 पर उनकी फ्लाइट पहुंचेंगे। हो सकता है कि 10 मिनट करीब लगे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ तक आने में। और यहाँ पहुँचने के बाद बाकायदा रिट लेइंग होंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लुंगम्बई अबोनमई जो है ये लेमेखोंग की पास, ये लेमेखोंग जो है करीब करीब यहाँ से 20 किलोमीटर के दूरी पर है। ये लेमेखोंग जो है आर्मी जो जीओसी 57 माउंटेन जो है उनके हेडक्वार्टर है, उनके आसपास ही उनका गांव है। ये करीब करीब 20-25 किलोमीटर का दूरी पर है इम्फाल से। यहाँ पहुँचने के बाद उनकी रिट लेइंग सेरेमनी होने के बाद उनकी गांव की तरफ उनकी पार्थिव शरीर ले जाए जाएंगे। वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार होंगे। जी शरद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन कौन था इनके परिवार में, क्या कहना है परिवार का इस मुश्किल घड़ी में? मैं कोशिश करता हूं कि उनके परिवार वाले और उनकी जो भी उनकी गांव की उनकी नज़दीकी वाले यहाँ पर इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सिविलियन ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं ये उनकी गांव वाले हैं। और यहाँ पर एयरपोर्ट में इम्फाल हवाई अड्डे पर उनके पार्थिव शरीर को इंतज़ार करते हुए उनकी माँ और उनकी धर्मपत्नी एलिजाबेथ है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ, दुख जरूर होगा, हम सभी जानते हैं इस दुख भरी मतलब ये पल की। फिर भी एलिजाबेथ से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये है एलिजाबेथ, उनकी धर्मपत्नी शहीद लुंगम्बुई ये अबोनमई की। Up, you can, I think, Manipuri. You can speak in English also, no problem. So, how you feel? Do you feel any crime or proud? Though it's a very sad moment, your husband had made a very separate sacrifice. So, what you feel and what you want to say? I feel proud because everything is God's plan, and He also sacrificed His life for the country, for the sake of His country. He loved His country more than His family, I can say. But I have to live for my son. I have to face society and the world.
So I need the support of Defense Ministry of India too. ये आप देख सकते हैं कि मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी एलिजाबेथ है। दुखद भरी मतलब ये है पल है, फिर भी उनको गर्व है कि उनकी स्वर्गीय जी उनकी पति जो लुंगम्बई अबोनमई ने देश के लिए उनकी जान कुर्बान दी है। और वो कह रहे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कह रहे कि उनको फैमिली को सपोर्ट करे। और उनकी साथ साथ ये करीब करीब 2 साल की उन लड़के हैं, ये आप देख सकते हैं उनकी लड़के हैं, ये 2-3 साल की लड़के हैं, ये भी साथ में है। और एलिजाबेथ ने खुद कहा उनको जिंदा रहना है ताकि उनकी 3 साल की लड़के जो है उनको परवरिश कर सके। जी बिल्कुल शरद, ये काफ़ी दुख भरा क्षण है जिसे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है। शरद, एक और सवाल है आपसे, क्या कोई जनप्रतिनिधि भी नज़र आ रहा है या फिर मंत्री, कोई विधायक एयरपोर्ट में इस शहीद को सम्मान देने के लिए क्या नज़र आया है? बिल्कुल, ये करीब करीब 1:45 पे उनकी पार्थिव शरीर जो है एक हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। और उसके बाद शायद पता चल पाएंगे कि हाँ मणिपुर सरकार की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे और मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेंगे। हो सकता है कि मणिपुर पुलिस की तरफ से भी कोई प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद इतना पता चल पाया कि यहाँ पर जो रीट लेइंग सेरेमनी जो है ये 13वां ये डोगरा रेजिमेंट की तरफ से होगा। और 13वां ये डोगरा रेजिमेंट की कमांडिंग ऑफिसर अभिनव जो है, ये जो भी आर्मी ऑफिसर या असम राइफल ऑफिसर और जो भी रैंक जो है उसको रीट लेइंग करते हुए वो लीड करेंगे। शरद, क्योंकि कोरोना का काल है और मणिपुर में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं संक्रमण के, आपके पीछे हमने देखा सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्या कुछ और एहतियाती कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, कोरोना वायरस के चलते कोविड-19 के फैलते हुए यहाँ पर भी एहतियाती बरतते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट में बहुत ही कम भीड़ है। यहाँ पर उनकी फैमिली वाले, उनकी गांव वाले पूरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चल रहा है। और साथ साथ यहाँ भी देख सकते हैं कि ये डोगरा रेजिमेंट की तरफ से है, ये भी भारी संख्या पर नहीं, जो भी कम कर सके उनने कम किया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले छिड़काव हुए थे डिसइंफेक्टेंट का, ताकि हाँ यहाँ पर जो होना था जो बहुत कम संख्या में होने के लिए ये रीलेइंग सेरेमनी जो है सेरेमनी उसको चलने के लिए बहुत कम संख्या में है। साथ साथ बड़ी संख्या जरूर है, लेकिन जो भी एहतियाती कदम जो बरतना चाहिए जैसे ये डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव वगैरह करना पहले जो भी एहतियाती कदम जो है वो सब बरतते जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आप नज़र बनाए रखें, हम आपसे तमाम जो अपडेट्स है पल पल की वो लेते रहेंगे। तो इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में LOC पर पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हरकत में शहीद हुए असम रेजिमेंट के जवान का पार्थिव शरीर मणिपुर लाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद वीर जवान का पार्थिव शरीर इम्फाल पहुंचेगा और पार्थिव शरीर के इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी।